वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2022-23 का जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ये 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और ये जो है 21 मार्च तक जो है ये चलने वाला है। बहुत जल्दी जो है ये एग्जाम होने वाला है और जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में अगर हम देखें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है। तो ऑलरेडी जो है अगर हम देखें ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप जितना भी यहाँ पे पढ़ते हैं आपको ये लगता है कि नहीं, अभी भी रिविजन करना बाकी है, अभी भी फाइनल टेस्ट देना बाकी है। इसलिए हमने एक काम किया है, एसएससी जिस तरह क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह का ट्रेंड चलते आया है, वो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करते हुए 2000 बेस्ट क्वेश्चन बनाया है, ताकि एग्जाम देने से पहले आप फाइनल टच बिल्कुल दे के जाएं, थोड़ा सा रिवीजन करके जाएं। कोई अगर क्वेश्चन मिस हो गया हो, कोई ऐसा टॉपिक मिस हो गया हो, तो इन सारे को जो है फाइनली जो है प्रिपेयर करके जाए और एग्जाम जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ दे। इस वजह से हमने 2000 बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए जो है चूज किया है, उनको बनाया है। और कोशिश ये रहेगा कि 12 से 15 वीडियो में जो है ये पूरा 2000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दें। ये जो है पार्ट 6 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 5 पार्ट बना दिया है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप किए हैं। और ये इन सारे पार्ट्स को अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का, जहां पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और 2000 क्वेश्चन जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि ये जो बेस्ट 2000 क्वेश्चन आपने बनाया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, तो ये पेपर जो है ये 2000 जो क्वेश्चन है इसका एक मटेरियल बना दिया जाए, एक बुकलेट बना दिया जाए और स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवा दिया जाए। क्योंकि इतने सारे वीडियोस देखना और उनको जो है फिर प्रिपेयर करना काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, इसीलिए 2000 क्वेश्चन जो है ये दे दिया जाए। तो 2000 क्वेश्चन का एक मटेरियल हमने बना दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा है 2000 क्वेश्चन बनाने में, इसीलिए 60 रुपीज में अवेलेबल करवाया है इसे। 60 रुपीज जितना कम हो सके उतना कम हमने रखा है। यहाँ पे टीम ने ये कहा था कि इसका प्राइस कम से कम जो है हम 150 रुपीज रखते हैं, लेकिन हमने इसे जो है लोएस्ट रखा है 60 रुपीज, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है ले सके, ये 2000 क्वेश्चन का अच्छा से एनालिसिस कर सके। क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पढ़ लेना, कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो ये जरूर कर लेना, अच्छा से प्रिपेयर करके जरूर जाना, ये क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस देगा। एक चीज यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि एग्जाम में कहीं कहीं आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का जो यहाँ पे पूछने का तरीका है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। तो 2-3 बार अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसका सही जवाब देना है। करंट अफेयर जो है थोड़ा सा अलग है, इसलिए करंट अफेयर इंक्लूड नहीं किया है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी है स्टैटिक, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे का क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छा से जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो फाइनल रिवीजन आप बिल्कुल कर सकते हैं, फाइनल टच दे के जा सकते हैं एग्जाम में। और जितने स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर ने तो यहाँ पे जिनका सिलेक्शन होना है या फिर जो कि बहुत सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनका तो सिलेबस कंप्लीट है, उनको रिवीजन करना है, तो उनके लिए खास करके इसे बनाया गया है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि हम जो है अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ये 2000 क्वेश्चन पढ़ के जो है हम चले जाएंगे और हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात, कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा टफ होता है एसएससी के एग्जाम्स में, इसीलिए फाइनल टच देने के लिए इसे बनाया गया है। जितने ने अच्छे से पढ़ रखा है वो बिल्कुल रिविजन कर सकते हैं। अब ये बुकलेट जो है कैसे बनाया गया है थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद लेना कैसे है फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह बनाया गया है, क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह आपको देखने मिलेगा। तो क्वेश्चन आंसर इस तरह दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो है उतना हमने नहीं दिया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इसीलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्वेश्चन आंसर दिया गया है। बाकी आपने पढ़ के सब कुछ रेडी रखा होगा, फाइनल टेस्ट दे देना, रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना, कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो ये कर सकते हैं। तो दिखा दिया गया है कि किस तरह बनाया गया है, क्वेश्चन रहेगा, आंसर मार्क रहेगा। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसका लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे ही आप 60 रुपीज पे कर देते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहां से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, 60 रुपीज आपको पे करना है। जैसे आपने पे कर दिया 60 रुपीज, उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके कवर अप करेंगे। ये जो है पार्ट 6 है, इसका भी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। रेस्ट पार्ट जो है टॉप के 5 पार्ट्स उनको भी देख सकते हैं, और बाकी पार्ट्स भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप कवर अप कर सकते हैं। ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज महात्मा एडेड बिफोर गांधी जीज नेम। तो कौन सा बेसिकली मूवमेंट से पहले जो है इनका नाम ये जो है महात्मा ऐड किया गया महात्मा गांधी जी के नाम पे। तो यहाँ पे जो है इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा जो ये जो टर्म दिया गया था बेसिकली, ये दिया गया था बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो इस मूवमेंट के बाद जो है महात्मा जो है ये ऐड हुआ था। ठीक है, गांधी जी नेम के आगे जो है ये महात्मा गांधी, फिर ये जो है इनको इस नाम से फिर जाना गया। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है ये हुआ था। जीविका वाज पर्सनल फिजिशियन ऑफ विच किंग। तो जीविका जो है बहुत फेमस जो है अपने टाइम के ये फिजिशियन थे। आज के टाइम में जो फिजिशियन जो है स्पेशली उस समय जो भी डॉक्टर्स वगैरह हुआ करते थे, ये जीविका जो है बहुत ज्यादा फेमस थे। तो ये किनके जो है पर्सनल फिजिशियन थे, तो ये जो है बिम्बिसारा के जो है ये पर्सनल फिजिशियन थे। रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ टेलीकॉम
एंड टैरिफ एंड साइबर सिक्योरिटी। तो रेगुलेटिंग बॉडी कौन सा है? टेलीकम्युनिकेशन एंड टैरिफ एंड साइबर सिक्योरिटी का। तो इसका जो है ये रेगुलेटिंग बॉडी ट्राई है। ट्राई का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, काफी बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करना है, 2000 क्वेश्चन है। इस पार्ट में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जीरो आवर इन वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मींस, तो जीरो आवर जो है ये बेसिकली कब होता है? तो ये अगर हम इसका सही आंसर देखें, ये होता है ऑप्शन नंबर 3, इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट एजेंडा। इसके बीच में जो आवर होता है इसे हम जीरो आवर जो है ये कहते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, काफी बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। इस तरह के जितने भी टर्म्स है ना पार्लियामेंट के, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बनते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। तो इनसे रिलेटेड टर्म्स अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ रखा तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, एक बार फाइनल एक बार लुक देके जरूर जाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज ए रिपोर्ट पब्लिश बाय, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, आईएमएफ के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज किया जाता है। नोबेल प्राइज इन नॉट गिवन इन विच फील्ड, तो नोबेल प्राइज जो है ये कौन से फील्ड में नहीं दिया जाता है? नोबेल प्राइज जो है टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। पीस में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। तो मैथमेटिक्स में ये दिया नहीं जाता है, ये ध्यान रखना, नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं दिया जाता है। सत्रिया इज क्लासिकल डांस, अब तो ये कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है? तो ये जो है आसाम का जो है ये क्लासिकल डांस है। जितने भी क्लासिकल डांस है डिटेल में जरूर पढ़ के जाना, कितने क्लासिकल डांस है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि टोटल कितने क्लासिकल डांस है। जमशेदी नवरोज इज रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ, तो ये किनका रिलीजियस फेस्टिवल है? काफी बार ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछे गए हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बहुत सारे जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में भी 2-3 बार जो है अलग अलग अभी रिसेंट ट्रेंड में देखे तो ये पूछा गया है। तो ये जो फेस्टिवल है किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बलबन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पर्सन फेस्टिवल जो है नवरोज इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। पेनगंगा एंड इंद्रावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, तो इस तरह क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है। रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज स्ट्रैटेजी का एक क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 4 गोदावरी, ये गोदावरी का जो है ट्रिब्यूटरीज है। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो कौन से कंट्री को जो है ये लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ये है नॉर्वे। नॉर्वे जो है यहाँ पे अगर हम देखें इसे लैंड ऑफ जो है मिडनाइट सन कहा जाता है, क्योंकि अगर हम देखें समर के टाइम में सम पार्ट ऑफ द कंट्री जो है ये यहाँ पे सनसेट नहीं होता है समर के दौरान, ठीक है, इसीलिए जो है नॉर्वे को जो है ये लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। 38 पैरेलल इज इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन, तो 38 पैरेलल जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है इंटरनेशनल ये बॉर्डर लाइन है। बड़ा इमामबाड़ा मॉस्क इज इन विच सिटी, तो बड़ा इमामबाड़ा जो मॉस्क है ये कौन से सिटी में लोकेटेड है? तो ये लखनऊ में लोकेटेड है, बहुत ज्यादा फेमस जो है ये मॉस्क है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिल सकता है, ये भी स्टैटिक जी का क्वेश्चन था। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा इज, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा इज बेसिकली यमुना। यमुना जो है ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी रिवर है ऑफ रिवर गंगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो कितने टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस का? टोटल जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस का, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नोट डाउन कर लेना। तो इनमें से चाइनीज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन का। हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, रीड्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, इन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेगा और चांसेस है कि 2 भी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा, ये श्योर है। तो आर्टिकल 343 जो है यहाँ पे जो है ये करेक्ट है। और एसएससी जैसे एग्जाम में यहाँ पे कट थ्रोट जो है कंपटीशन होता है, आप सभी को पता है, एक एक नंबर के लिए जो है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना जरूरी है। तो कोई भी चीज ऐसा मिस आउट ना हो जाए, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसका मोटो जो है ये क्या है? ये बेसिकली है यतो धर्मस ततो जया, ये बेसिकली जो है इसका मोटो है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जरूर बने हैं, आगे भी देखने मिलेंगे। डैश इन पंजाब वाज अर्लियर नोन एज रामदासपुर, तो बेसिकली अमृतसर जो है ये पहले रामदासपुर के नाम से इसे जाना जाता था। क्लेमेंट एटली हु लेटर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन केम टू इंडिया एज ए मेंबर ऑफ, तो ये जो है साइमन कमीशन के मेंबर थे जो कि बाद में जो है ब्रिटेन के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। Which of the following has
been declared as marine national park by government of India for marine conservation in 1982। तो ये जो है जितने भी इस तरह के जो क्वेश्चन है, जितने भी नेशनल पार्क है, उसके बाद जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, कॉमन है, तो ध्यान रखना। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है इसका ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। डैश इज नोन एज सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। तो सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो पैम्पोर्ट जो है, इसे सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर जो है ये कहा जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है सैफरॉन उगाए जाते हैं। Which one of the following was the first fort constructed by British in India? तो सबसे पहला फोर्ट जो है ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, इसे बनाया गया था चेन्नई में, इसे बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब बनाया गया था? 1644 में बनाया गया था। हु फाउंडेड विश्व भारती which later became a central university? तो विश्व भारती जो है इसे बेसिकली किन्होंने जो है बनाया था? तो इसका सही जवाब है ये है रविंद्रनाथ टैगोर। 1921 में इन्होंने ये जो है किया था, और ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया बाद में 1951 में। Which city of India celebrate the famous elephant festival annually on the day of Holi? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। जयपुर में जो है ये एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डे ऑफ होली। वेयर इज सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया? तो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो इंडिया में लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये नागपुर में जो है ये लोकेटेड है। सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर सैनी द सेकंड अलेक्जेंडर? तो कौन से सुल्तान ने खुद को जो है ये सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर ए सैनी के तौर पे अपने आप को डिस्क्राइब किया था? तो इसका जो सही जवाब है ये है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा यूनिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे ब्लेंड करके हमने जो है 2000 क्वेश्चन बनाया है। इसीलिए जो है सारे जो है वीडियोस को आप देख सकते हैं और 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर 2000 जो क्वेश्चन का हमने जो बुकलेट बनाया है सिर्फ 60 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल करवाया है, इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ध्यान रखना है, वहां पे क्लिक करके बिल्कुल आप ये बुकलेट ले सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनको मिस आउट मत करना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा है उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को आपके लिए बनाया गया है, ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। Which of the following layer of atmosphere has lowest density? तो कौन सा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का सबसे कम जो है डेंसिटी होता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 एक्सोस्फेयर। तो ये जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, और इसका डेंसिटी जो है ये लोएस्ट होता है। विच कम्युनिटी हैज अधिग्रंथ एज देयर होली बुक? तो अधिग्रंथ जो है ये किनका होली बुक है? तो इनका जो ये जो है सिख कम्युनिटी जो है, इनका जो है ये होली बुक है। सिख जो है इनका होली बुक है अधिग्रंथ। और इसे जो है अधिग्रंथ जो है इन्हें, इस बुक को जो है ये ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। Which structure was built as a war memorial to soldier of undivided Indian army during First World War? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 इंडिया गेट। द पर्सन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग महात्मा गांधी टू चंपारण इन 1917? तो कौन से पर्टिकुलर पर्सन थे जो कि जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था महात्मा गांधी को जो है ये चंपारण लाने में 1917 में? तो इसका सही जवाब है ये है राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो ये जो है राजकुमार शुक्ला जो है ये बहुत पुअर जो है ये फार्मर थे, और इन्होंने जो है महात्मा गांधी को जो है ये चंपारण इन्होंने बुलाया था। हु रोट मेडिवल एरा एपिक पोएम पद्मावत? तो पद्मावत किनके द्वारा लिखा गया है? बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जैसी, इनके द्वारा लिखा गया है। वेयर इज ओरंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड? जितने भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार बनते आया है, आगे भी देखने मिलेगा। तो रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह आपको प्रिपेयर करना है जिस तरह आपको बताया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 आसाम। आसाम में जो है ये औरंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। चरक वाज फेमस कोर्ट फिजिशियन। तो चरक जो है किनके कोर्ट फिजिशियन थे? तो ये जो है कनिष्क के ये कोर्ट फिजिशियन थे। कनिष्क कौन से डायनेस्टी से थे? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चरक जो थे ये कोर्ट फिजिशियन थे किनके? कनिष्क के। द गदर पार्टी फाउंडेड बाय इंडियन इन 1913 वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर ये हमने शायद पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो पार्ट 6 में इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। द फर्स्ट लाइफ स्टॉक सेंसस इन इंडिया was conducted during? तो लाइफ स्टॉक सेंसस सबसे पहले जो है ये कब कंडक्ट किया गया था? तो ये जो है इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 1919 1920 के दौरान किया गया था, बिफोर इंडिपेंडेंस ये किया गया था। वन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट देन द स्टेट इज रूल्ड बाय? तो मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे सरकार नहीं बन पा रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज जो है यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेट को जो है किनके द्वारा फिर जो है यहाँ पे रूल किया जाता है, तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है ये बेसिकली इससे रूल करते हैं। Which of the following river is नॉट अ रिवर ऑफ हिमालयन ओरिजिन? तो इनमें से कौन सा जो है ये हिमालयन ओरिजिन का रिवर नहीं है? तो इसका सही जवाब है ये है महानदी। बाकी सारे जो हैं ये हिमालयन ओरिजिन के रिवर हैं। Which of the following country अदर देन इंडिया हैज फील्ड हॉकी एज नेशनल स्पोर्ट? तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है गलत है कि इंडिया का ये नेशनल स्पोर्ट नहीं है। पहली बात, फील्ड हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है, तो इंडिया का ये नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। लेकिन इनमें से कौन सा कंट्री का जो है ये जो है नेशनल स्पोर्ट है फील्ड हॉकी? तो इसका सही जवाब है ये है पाकिस्तान। ये जो है इसका इस कंट्री का जो है ये नेशनल स्पोर्ट है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज सेट अप अंडर द विजन ऑफ? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये किनके विजन के से जो है ये सेटअप हुआ था? तो ये जो है डॉक्टर होमी बाबा, इन्होंने जो है इसे सेटअप करने में मदद किया था। एक विजन था इसके पीछे, और ये कब जो है बनाया गया था? 1945 में इसे बनाया गया था। इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय मुगल्स? तो ये कब किया गया था? तो ये जो है 1765 में किया गया था। इस तरह क्वेश्चन काफी बार बने हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है आपको ये ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड चीजों को बिल्कुल जो है आपको पढ़ लेना है, ठीक है? तो ब्रिटिशर जो है मुगल अंपायर जो थे शाह आलम टू, इनको ग्रांट किया गया था दीवानी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो है 1765 में जो है ये किया गया था। भीमतल लेक इज प्रेजेंट इन हुई स्टेट? तो भीमतल लेक जो है कौन से स्टेट में है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। यहाँ पे अगर हम देखें पार्ट 6 में थोड़ा स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है। जैसे किसी में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज्यादा था, किसी में पॉलिटिक्स का ज्यादा था, किसी में हिस्ट्री का ज्यादा था। तो इसमें जो है थोड़ा सा स्ट्रैटेजी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने सबको जो है बैलेंस करके लिया है। द आउटर हिमालयज इज ऑल्सो नोन एज? तो आउटर हिमालयज को क्या कहा जाता है? आउटर हिमालयज जो है इसे शिवालिक कहा जाता है। और इसी तरह कंप्यूटर साइंस के कोई एक जो है स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कंप्यूटर साइंस के जो है क्वेश्चंस कहाँ पे है? तो कंप्यूटर साइंस का अलग से बना दिया गया है पूरा। यहाँ पे 120 या 130 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको क्वेश्चन अलग से बना दिया गया है। जब भी आप मटेरियल जब आप पढ़ रहे होंगे तो कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन एकदम से लगातार जो है 120 आपको देखने मिलेगा। 120 क्वेश्चन इसमें, 2000 क्वेश्चन में अलग से 120 क्वेश्चन कंप्यूटर का ही सिर्फ दिया गया है। तो उसको उस तरफ भी आप पढ़ सकते हैं। कुमार मंगलम बिरला कमेटी was set up to look into which of the following area of Indian economy? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं वो भी आपको पढ़ना है, किससे कंसर्न है ये आपको पढ़ के जाना है। ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, लेकिन ये एक बार रिवीजन जरूर करके जाना। एशियाज लार्जेस्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री? तो एशिया का जो लार्जेस्ट है ये कौन से कंट्री में जो है यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो सही क्वेश्चन होगा ये होगा कौन से सिटी में है, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर सिटी में, कंट्री में नहीं, इंडिया में ऑब्वियसली लोकेटेड है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये श्रीनगर में जो है ये सिचुएटेड है। In which of the following Indian National Congress session was नेशनल एंथम was sung for the first time? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो 1911 कोलकाता का जो सेशन हुआ था यहाँ पे जो है नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था। प्रोजेक्ट साथी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो प्रोजेक्ट साथी जो है किससे एसोसिएटेड है? ये एजुकेशन से एसोसिएटेड है। साथी का जो फुल फॉर्म है ये है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। लॉन्च किया गया था इसे 2017 में। ए पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज रिसोर्स देन नेचुरली appear as dash to the economy? तो अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उन्हें अगर रिसोर्स के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी काम नहीं लिया जा सकता, तो ऑब्वियसली वो फिर लाइबिलिटीज बन जाते हैं, ठीक है। वो फिर मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, 100 लोग हैं, उन्हें किसी कंपनी में जो है जॉब नहीं दिया जा रहा है, या फिर कहीं पे जो है उन्हें रिसोर्स के तौर पे यूज नहीं किया जा रहा, कोई काम वो नहीं करे, तो ऑब्वियसली वो जो है लाइबिलिटीज बनते हैं rather than asset. Shahjahan's daughter Dash participated in many architectural projects of new capital शाहजहानाबाद दिल्ली। तो शाहजहां के एक डॉटर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स, जो अलग अलग आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स थे उस समय शाहजहानाबाद, जो कि बाद में दिल्ली बनता है। तो ये कौन थे? तो ये थे जहानारा। जहानारा जो थे ये शाहजहां के जो है डॉटर थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी कैंपेन अगेंस्ट डैश वाज रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड डिटेंशन विदाउट ट्रेल। तो ये जो है बेसिकली कब किया गया था? ये रोलाट एक्ट के द्वारा जो है ये किया गया था। रोलाट एक्ट के दौरान क्या हुआ था? ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी ये परमिट
ये जो है क्या कर देती थी, ये डिटेन कर देती थी विदाउट ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं होता था। उसके बाद उसके अलावा जो है इन्हें डिटेन कर लिया जाता था ब्रिटिश के अगेंस्ट। कुछ भी यहाँ पे अगर आप छापते हो पेपर में तो इनको पकड़ लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो है कोई भी सुनवाई नहीं होती। तो रूलाट एक्ट के बाद जो है ये इसमें जो है इन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट, प्रोमोट एंड एंश्योर रेगुलर ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया गया है। डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कि रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। उसके अलावा क्या पूछ दिया गया है, व्हिच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट, प्रमोट एंड एंश्योर रेगुलर ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इस तरह क्वेश्चन कोई कोई आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको रेगुलेटरी बॉडी ही जानना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2, IRDAI। पंडुरंग महात्यम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लासिकल लिटरेचर इन तेलुगु वाज रिटन बाय। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये तेनाली रामा के द्वारा जो है लिखा गया है, तेनाली रामाकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। विजयनगर अंपायर से अगर हम देखें तो ये जो है बहुत यहाँ से फेमस थे। ये खास करके जो है अगर कृष्ण देवराय के पीरियड में जो है ये थे। द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड इज, द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड जो है ये कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ये है बेजिंग हैंगजो ग्रैंड कैनाल, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर में भी काफी बार ये सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये बनते रहते हैं। ए सिविल सर्वेंट इज नॉट अलाउड टू बिकम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक सिविल सर्वेंट जो है वो क्या नहीं बन सकता, वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, बाकी ये सारा चीज ये बन सकते हैं। वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू स्टोन एज। तो इंडिया में ये कहाँ आपको देखने मिलेगा, तो ये जो है विंग बिट का जो है यहाँ पे जो केव्स है यहाँ पे आपको जो है रॉक पेंटिंग देखने मिलेगा। स्टोन एज के दौरान का जो है ये रॉक पेंटिंग्स आपको देखने मिलेगा। विच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो कौन सा अवार्ड जो है म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, पूछा गया है। तो बहुत फेमस है, ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है, ये जो है एलपीजी कनेक्शन से जो है ये रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हु फार्मुलेटेड इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो किनके द्वारा ये किया गया था, तो इसका सही जवाब है ये है होमी जहांगीर बाबा, इनके द्वारा जो है ये किया गया था। तो इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये डेवलप किया गया था टू मीट द एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसीलिए इसे जो है डेवलप किया गया था, जो भी एनर्जी डिमांड आने वाला है इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्लान किया गया था, ठीक है, होमी भाभा के द्वारा। हु इज ऑल्सो नोन एज पंचायत प्रेसिडेंट। तो पंचायत प्रेसिडेंट किन्हें कहा जाता है, तो सरपंच जो है इन्हें पंचायत प्रेसिडेंट जो है ये कहा जाता है। टू विच ग्रुप ऑफ टेम्पल डज कंदरिया महादेव टेम्पल बिलोंग्स। तो कौन से ग्रुप ऑफ टेम्पल से जो है ये बिलोंग करते हैं, तो खजुराहो जो टेम्पल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, तो यहाँ पे जो है आपको कंदरिया महादेव टेम्पल्स भी यहाँ पे देखने मिलेगा। Which of the following is a scheme of government of India that provide financial assistance to elderly, widow and person with disability in the form of social pension। तो यहाँ पे पूछा गया है ये कौन सा बेसिकली जो है ये प्रोग्राम है, तो ये है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना जरूरी है। विच मुगल एम्परर पेन नेम वाज जाफर। तो कौन से मुगल एम्परर का पेन नेम जो है ये जाफर था, ये पे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह 2। इनका जो ये लास्ट जो है मुगल एम्परर थे और इनका जो पेन नेम था ये था जाफर। द सन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज। तो सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बेसिकली क्या कॉस्ट कहा जाता है, इसे टोटल कॉस्ट जो है ये कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से है, ध्यान रखना है आपको कि इस तरह भी क्वेश्चन बनता है। कभी कभी फॉर्मूला को वर्ड में ये कन्वर्ट कर देते हैं और फिर क्वेश्चन बनाते हैं। when people are financed through the budget and the public good is made available free ऑफ एनी डायरेक्ट पेमेंट इट इज रेफर्ड एज। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है पब्लिक प्रोविजन जो है ये कहा जाता है, ठीक है। तो अगर बजट में ऐसा कुछ होता है कि कुछ भी जो है यहाँ पे पब्लिक गुड अवेलेबल करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लीजिए कहीं पे जो है यहाँ पे वाटर सप्लाई दिया जा रहा है, कहीं पे जो है यहाँ पे अगर हम देखें गेहूं दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर दिया जा रहा है बिना कुछ पेमेंट का, तो इसे जो है पब्लिक प्रोविजन कहा जाता है। ये बजट के थ्रू जो है ये फाइनेंस किया जाता है। तो ये टर्म याद रखना, बजट के इंपॉर्टेंट टर्म्स भी याद रखना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो इसका सही जवाब है ये है उड़ीसा। ये क्वेश्चन काफी और बना है, उड़ीसा जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है बॉक्साइट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में।
व्हेन वाज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, मई 1960 में से एस्टेब्लिश किया गया था। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये फरीदाबाद में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। पॉपुलर फोल्क सॉन्ग कजारी इज पॉपुलर इन? तो कहाँ पे पॉपुलर है, कौन से स्टेट में? तो इसका सही जवाब है ये है उत्तर प्रदेश। लीग ऑफ नेशन वाज रिप्लेस्ड बाय? तो लीग ऑफ नेशन जो है यूनाइटेड नेशंस से पहले जो है ये लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, फिर बाद में लीग ऑफ नेशंस के बाद जो है जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसके बाद जो रिफॉर्म होके जो वर्ल्ड war 2 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बना ये बना यूनाइटेड नेशंस। लीग ऑफ नेशन जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल जो है अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन था। उस प्रिंसिपल मिशन वाज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। ठीक है, ये पहला जो है ये ऐसा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन था जिसका प्रिंसिपल मिशन था टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। बाद में लीग ऑफ नेशन को तोड़ दिया जाता है और फाइनली यूनाइटेड नेशन फॉर्म होता है वर्ल्ड war 2 के बाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइजेशन फोकस इन प्रोटेक्शन ऑफ? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे रिलेटेड है? तो ये जो है ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह आपको प्रिपेयर करना है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये पूछा गया, तो ये जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन हुए है। Who among the following registered the demand for formation of Pakistan? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, खान अब्दुल गाफर खान। इनके द्वारा जो है ये रजिस्टर किया गया था कि पाकिस्तान जो है ये अलग कंट्री फॉर्म नहीं होना चाहिए, जबकि इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बाद में जो है पाकिस्तान अलग कंट्री फॉर्म होता है, आप सभी को पता है इतिहास के बारे में। लेकिन उन्होंने उस दौरान जो है इसे रजिस्टर किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा डिटेल में आप जो है ये पढ़ सकते हैं कि ये कैसा हुआ था, पाकिस्तान कैसे फॉर्म हुआ था, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू एकोमोडेट रेगुलर वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड? तो इसे जो है डिप्रिसिएशन कहा जाता है। ये जो पूरा यहाँ पे लिखा गया है इसका सिंपल सा एक टर्म है डिप्रिसिएशन। तो मान लीजिए कोई एक मशीनरी है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, तो यहाँ पे रेगुलर जो वेयर एंड टीयर हो रहा है, तो इसे मेंटेन करने के लिए, इसे जो है एकोमोडेट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे बेसिकली डिप्रिसिएशन कहा जाता है। Which movement was negative enough to be peaceful and positive enough to be effective? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज नेगेटिव enough to be peaceful and positive enough to be effective। अगर हम देखें ऐसे क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स जो थे इस दौरान वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं, लॉयर जो है ये रिफ्यूज कर देते हैं कोर्ट अटेंड करने के लिए, जो भी मिडिल क्लास वर्किंग क्लास रहते हैं ये जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मर जो है ये टैक्स पे करना बंद कर देते हैं। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे नेगेटिव चीज भी आपको देखने मिलेगा और पॉजिटिव भी चीज देखने मिलेगा कि हाँ, हम जो है ब्रिटिशर्स के लिए जो है हम नहीं यहाँ पे काम करेंगे। मिडिल क्लास सोसाइटी वो थी उस समय, हम ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। कोर्ट जाना जो है ये लॉयर ने बंद कर दिया, तो ये जो है पॉजिटिव एनफ था। लेकिन यहाँ पे जो है लॉसेस भी हो रहे थे। ठीक है, टैक्स पे भी करना जो है यहाँ पे फार्मर्स ने बंद कर दिया था। अगर आप देखें स्टूडेंट जैसे स्कूल नहीं जाते थे, तो ये एक नेगेटिव है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसमें जो है ये पर्सनल लॉस हो रहा है। सौभाग्य स्कीम इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सौभाग्य स्कीम जो है किनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। लॉन्च किया गया था 2017 में, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। ठीक है, सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से ये रिलेटेड है। मनोरम फोर्ट जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जो है तमिलनाडु में जो है ये सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। GATT was established to regulate world trade in 1948। GATT stands for, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मीनामुट्टी वाटरफॉल इज इन विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये केरला में लोकेटेड है। जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जरूर देख के जाना, स्ट्रैटेजी से अगेन ये क्वेश्चन था। इन विच स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया देयर इज ए कोट सेइंग सत्यमेव जयते? दिस कोट इज टेकन फ्रॉम? तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया जो है देयर इज ए कोट सेइंग सत्यमेव जयते, कोट इज टेकन फ्रॉम। तो सत्यमेव जयते जो है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? सिंपल से ये क्वेश्चन है। तो ये जो है मंदुका उपनिषद से ये लिया गया है। In which of the following decade was India's population growth recorded a negative growth rate? तो नेगेटिव ग्रोथ रेट कब देखा गया था? तो इसका जो सही जवाब है 1911 1921 के द्वारा नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था। सेंसस जो है कंडक्ट किया जाता है, आपको पता है, 10 साल में एक बार। तो यहाँ पे जो है इस डेकेड में जो है ये नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है ये देखा गया था। हाउ मेनी स्केड्यूल्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स? तो कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 टोटल स्केड्यूल्स हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार बना है। जितने भी 12 स्केड्यूल्स हैं इनके बारे में डिटेल पढ़ के जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। Which country is not a part
टू ऑफ प्रपोज तापी गैस पाइपलाइन। तो कौन से जो है कंट्री ये पार्ट नहीं है, प्रपोज जो तापी गैस पाइपलाइन है, तो ईरान जो है इसका पार्ट नहीं है। तो तापी जो है इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर आई फॉर इंडिया। तो ये चार कंट्रीज के जो है ये पार्ट हैं। तो ये जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है ये प्रपोज पाइपलाइन है, तो इसमें ईरान जो है इसका पार्ट नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है किनके द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही जवाब है ये है नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा ये बनाया गया था। सादा एक्ट ऑफ 1919 इज रिलेटेड टू। तो सादा एक्ट जो है किससे रिलेटेड है, ये चाइल्ड मैरिज से जो है ये रिलेटेड है। फर्स्ट व्यक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर प्रोपागेशन ऑफ हिज मैसेज। तो फर्स्ट व्यक्ति सेंट कौन थे जिन्होंने हिंदी को यूज किया था फॉर द प्रोपागेशन ऑफ हिज मैसेज, तो इसका इनका जो नाम था ये था रामानंदा, इनके द्वारा ये किया गया था। तो वक्ती मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ना है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो पहले चेयरमैन कौन थे, ये भी क्वेश्चन काफी बार बना है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, सर रॉस बारकर, ये पहले चेयरमैन थे ऑफ यूपीएससी। Which among the following port was called बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो सूरत का जो पोर्ट था, यहाँ इस पोर्ट को जो है अगर हम देखें तो मुगल टाइम में इसे जो है बाबुल मक्का या गेट ऑफ मक्का जो है इसे कहा जाता था। जितने भी पिलग्रिम्स थे ये इस पोर्ट को यूज करते हुए जाते थे, मक्का जाते थे। इन हाउ मेनी वे इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो कितने टोटल तरीके हैं जिससे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया जा सकता है, टोटल जो है यहाँ पे अगर हम देखें 5 जो है वेज हैं, ठीक है। सिटीजनशिप बाय बर्थ एक तरीका है जो कि नेचुरल है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट ये एक तरीका है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इस तरह जो है 5 जो है अलग डिफरेंट वे है कि एक सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है इंडिया का, जो कि एक नेचुरल है। अगर इंडिया में जैसे किसी का बर्थ होता है, आपके पेरेंट इंडियन है, आपका बर्थ अगर इंडिया में होता है तो ऑब्वियसली आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। Which battle was fought between कृष्णा देवराय एंड इस्माइल आदिल शाह। तो ये जो है बैटल ऑफ रायचूर हुआ था, इंपॉर्टेंट जो है ये बैटल था। जो है यहाँ पे इस्माइल आदिल शाह जो थे, ये जो है बीजापुर सल्तनत से थे। इनके बीच में काफी बार युद्ध हुआ है। अगर हम देखें विजयनगर अंपायर जो है ये हिंदू जो है ये बेसिकली डायनेस्टी था, और ये इस्माइल आदिल शाह जो यहाँ पे बीजापुर सल्तनत था, ये जो है एक मुस्लिम जो है डायनेस्टी था। तो इनके बीच जो है काफी बार क्लैशेस होते रहते थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ रायचूर। ये जो है लड़ा गया था कृष्ण देवराय और इस्माइल आदिल शाह के द्वारा। इन which ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज नटराजा ए स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड। तो ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, तो इसे जो है हड़प्पा में डिस्कवर किया गया था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट जो डिस्कवर किया गया था ये हड़प्पा था। और यहाँ पे जो है ये नटराजा जो है ये स्टोन मेल डांसिंग फिगर जो है इसे डिस्कवर किया गया था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। तो ये कितना जो है अहेड है, तो ये जो है 5 आवर 30 मिनट्स जो है ये अहेड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फर्स्ट कंट्री ऑफ सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। तो पहला कंट्री, सोवियत यूनियन जब टूटा था तो पहला कंट्री जो पहले टूट के अलग हुआ था जो कि था लिथुनिया, ठीक है। लिथुनिया ये पहला ऐसा कंट्री था जो कि सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और इंडिपेंडेंस इन्होंने डिक्लेयर किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो पीआईएल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ये जो है यूएसए से ओरिजिनेट हुआ है। Who among the following wrote the book हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है, यह ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया है। अशोका वाज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म बाय व्हिच बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसका जो सही जवाब है यह है उपागुप्ता, इनके द्वारा ये किया गया था। उपागुप्ता जो थे ये इन अशोका के जो है ये स्पिरिचुअल जो है टीचर थे और मौर्यन किंग अशोका, ठीक है। तो मौर्यन किंग अशोका जो है इनके ये स्पिरिचुअल टीचर थे। हु एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बेसिकली जो है वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के तौर पे जो है ये यहाँ पे एक्ट करते हैं। ये बेसिकली चेयरमैन होते हैं, सिंपल सा चीज है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं। In 1798, who became the Governor General and built massive palace, government house for himself in Calcutta। तो इसका जो सही जवाब है यह है लॉर्ड वेलेस्ले। वेलेस्ले इनके द्वारा जो है बनाया गया था। गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर ये जो है मैसिव पैलेस बनाते हैं जिसको नाम देते हैं ये गवर्नमेंट हाउस फॉर हिमसेल्फ इन कैलकाटा। कब बनाए थे, 1798 में। वो was the young economist involved in drafting the
प्लान ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो है यहाँ पे किन्होंने ड्राफ्ट किया था, यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द प्लान ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि बेसिकली 1951 1956 के बीच में था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसे किनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, कौन से यंग इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया था? 5 ईयर प्लान पढ़ के जाना है जितने भी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो के एन राज के द्वारा ये किया गया था। तो आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इनको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का इन्हें आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। अल्लाह रखा इज ए फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ, तो अल्लाह रखा जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है तबला जो है, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है ये है। Who described the king of Awadh a cherry that will drop in our mouth one day? तो ये जो है लॉर्ड डलहौसी जो है, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अवध किंगडम को इन्होंने कहा था ये चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये बात कहते हैं, ये बात इन्होंने 1851 में कहा था, और ये सच भी हुआ था। 1856 में बाद में जाके ये जो किंगडम था अवध किंगडम, इसको जो है फॉर्मली एनेक्ट कर लिया गया था ब्रिटिश अंपायर के द्वारा। और बाद में 1856 में ये अवध किंगडम जो है ये फिर ब्रिटिश अंपायर के अधीन आ जाता है। द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो कौन सा बेसिकली कमीशन जो है आया था 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम? तो इसका जो सही जवाब है ये है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बारे में ये डिटेल आपको पढ़ना जरूरी है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। हालांकि यहाँ पे जितने भी सारे चीजें लिखे हुए हैं, रोलाट एक्ट पढ़ना जरूरी है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सारे पढ़ के जाना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर वन कैन फाइंड जीरो माइल स्टोन कंसिस्टिंग ऑफ 4 हॉर्सेस एंड ए पिलर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो इसका जो सही जवाब है ये है नागपुर। नागपुर को जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि इंडिया का जो है ये सबसे ज्यादा जो है ये सेंटर में है। तो जीरो माइलस्टोन जो है, जीरो माइलस्टोन जो है यहाँ पे ये ज्योग्राफिकल सेंटर कहा जाता है इसे, इसी वजह से जो है यहाँ पे जीरो माइलस्टोन जो है बनाया गया है, जिसमें जो है 4 हॉर्सेस एंड पिलर मेड ऑफ सैंडस्टोन ये आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो जितना भी क्वेश्चन हो सकता था वो हमने कवर अप किया यहाँ पे पार्ट 6 में। इसके बाद और भी डिफरेंट पार्ट आते जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।